नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए मैं आज आप लोगों को 12th क्लास में मैक्सिमम मिनिमा चैप्टर लास्ट क्लास पढ़ाया था। मैं आज थोड़े से क्वेश्चन और कराऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है आपके एनसीईआरटी बुक में, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन। ये जो दे रखा है मुझे प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है, प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है, तो मुझे इसका फाइंड क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। जो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके वो पता करना है अगर ये कोई फंक्शन गिवन है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या था, इसका डेरिवेटिव करना। तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो देखिए इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड कैसे करोगे आप। तो मैं अगर बताऊं इसमें, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो। इसका डेरिवेटिव क्या करोगे, 0 माइनस 72 माइनस 16x, यही आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। मेरे हिसाब से 8 कॉमन आ रहा है तो 8 माइनस का कॉमन ले लेता हूँ, तो 9 बचेगा प्लस 2x बच जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या लिखना है, 4 लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा। पॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, P-x इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 0 जब पुट करूंगा, माइनस 8 9 2x इक्वल टू 0 जब पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 9 और x इक्वल टू माइनस 9/9। तो ये जो वैल्यू आ रही है मेरे पास माइनस 9/2, ये ऐसी वैल्यू आ रही है जो इस फंक्शन में पुट करने पे मुझे मैक्सिमम या मिनिमम प्रॉफिट देगी। तो लेकिन यहाँ पूछा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इसका मतलब मुझे चेक भी करना पड़ेगा क्या मैक्सिमा है फंक्शन या नहीं। तो इसको मैं डबल डेरिवेटिव करूंगा, अगेन डिफरेंशिएट कर दो इसको, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ फर्स्ट। इसे फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट का जब या फिर इसको फर्स्ट मान लो। फर्स्ट का जब डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 16 बचेगा। माइनस 16 0 से क्या है, छोटा है, इसका मतलब ये मैक्सिमम प्रॉफिट ही देगा। तो आप कह सकते हो हेंस Px इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू माइनस 9/2 एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसका, जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे ना, P 9/2 पुट कर दोगे आप, 41 माइनस 72 इंटू में माइनस 9/2 माइनस 8 माइनस 9/2 का स्क्वायर 41, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इससे इसको कट करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 6 जा 54 और 9 3 जा 27, 27 और 5 32। तो उसके बाद ये माइनस 8 9/4 हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जब इसे प्लस करोगे तो 5 6 3 क्या आ जाएगा, और यहाँ पे 18 जब इसमें से माइनस कर दोगे 7 और ये आ जाएगा 4, ये मेरा आंसर आ जाएगा 347 मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। एक बार माइनस प्लस करके एक बार चेक कर लेना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा हूँ आप लोगों को। 11 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं तो सारे आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी है। अगर मैं 6 तो मैंने सॉल्व करा ही दिया था। 7 की बात करूँ, 7 भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। 8 भी आपको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करके इंटरवल दे ही रखा है, इंटरवल पे चेक करना है। 9th में भी आपको क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शन फाइंड करना है। और 10th भी ऐसे ही सॉल्व करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। 11 ने बोला इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू 1, द फंक्शन x 4 पावर ऑफ x माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू और ऑन द इंटरवल दिस वन। इंटरवल आपको गिवन है और वहां पे x इज इक्वल टू 1 दे रहा है, मतलब x की वैल्यू 1 भी गिवन है।
तो आपको अटेंस मतलब इस पॉइंट पे हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आपको क्या करना पड़ता था, डबल डेरिवेटिव करना पड़ता था। यहाँ पे डेरिवेटिव कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4x³ 62 इंटू 2, ये हो जाएगा 144 क्यों होगा, 4 और 2 12 मतलब 124x प्लस a। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और क्वेश्चन में ये बोला है कि अटेंस मैक्सिमम वैल्यू, इंटरवल ये दे रखा है, तो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है और आपको इंटरवल दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इट इज गिवन दैट fx अटेंस मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। सो f डैश x इक्वल टू 0 और x की जगह क्या पुट कर देना, 1 पुट कर देना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 का क्यूब 124 इंटू 1 प्लस a इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो 4 आ जाएगा, -124 प्लस a इक्वल टू 0। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस में 120 प्लस a इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 120 आ जाएगा। इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी, 120 होगी। अब यहाँ पे मैंने ये पॉइंट क्यों नहीं लिए, क्योंकि इनके बीच में ये दे दिया मुझे गिवन x इज इक्वल टू 1 और मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगा, या तो 1 पे या तो 2 पे, 0 पे तो आएगी नहीं। 0 पे भी आ सकती है तो चेक करना पड़ेगा। फिर मैं एक बार क्या रखूंगा, यहाँ पे 0 रख के देखूंगा तो x की वैल्यू 0 ही आ जाएगी, सॉरी a की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। वो तो पॉसिबल नहीं है, छोड़ देते हैं। फिर आगे क्या करते हैं, जब आपने 2 रखा यहाँ पे तो 2 की पावर यहाँ पे 3 8 मतलब कुछ सॉल्व करके आपकी दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैं चेक कर लेता हूँ आंसर क्या है। आंसर यहाँ पे आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर, a इज इक्वल टू 120 ही दिया है, क्योंकि फंक्शन मैक्सिमम इस पे हो रहा होगा। ठीक है ना, और इन पे हो रहा होता तो ये गिवन होता कि इस पे मैक्सिमम है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, अच्छा मैं पहले आपको 10th क्वेश्चन भी समझा देता हूँ। 10th क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे बोला फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन इंटरवल दिस वन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन दिस वन। तो यहाँ पे 2 इंटरवल दे रखे हैं। सबसे पहले फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन आपको दिया है 2x³ माइनस 24x प्लस 107, ये फंक्शन है मेरे पास। और इंटरवल दे रखे, इंटरवल चेक कर लेंगे। यहाँ पे इंटरवल दे रखा 1 और 3, चलो उसके बाद में देखेंगे। पहले इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 24। ठीक है, फिर इक्वल टू आपको पता है 0 रखना पड़ता है। तो यहाँ पे 6x जब आपने कॉमन लिया तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे समझ आ गया होगा, एक x इज इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि जो 4 आ रहा है कि 4 इसके बीच में तो लाई करेगा ही नहीं, कर रहा है तो बताओ। तो इसके बीच में आपका ये लाई नहीं करेगा, तो लेकिन यहाँ पे 4 पे भी चेक करना पड़ेगा और वो इंटरवल पे भी चेक करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इंटरवल पे एक तो 0 पे भी चेक करना पड़ेगा। तो ये वाला इंटरवल उनमें लाई कर सकता है क्या, वो भी नहीं करेगा। तो क्वेश्चन कहीं गड़बड़ तो नहीं। 6 4 कॉमन लिया 6x, ठीक है, 6 4 जा 24 ही होता है ना। ठीक है, तो ये देखिए, तो अब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगा, देखते हैं। डबल डेरिवेटिव करें। जब आपने डबल डेरिवेटिव किया तो ये हो गया 12x और ये 0 हो जाएगा, तो 12x आ गया। अब यहाँ पे बारी बारी से वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 0 आ जाएगा, तो इसका ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, 0 आ जाएगा। अगर मैं 1 पुट करके देखूंगा तो 1 पुट करके देखूंगा तो मेरा फंक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। ये भी क्या देगा मुझे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा डबल डेरिवेटिव में। मिनिमम हो गया, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है। इसका मतलब ये चेक भी नहीं करना, फिर तो मुझे चेक करना ही नहीं है। चेक क्यों नहीं करना,
क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू के लिए बोला तो इन पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके देखो। सबसे पहले क्या रखोगे, 1 रख लो, 0 रख लो, 0 रखोगे तो 107 आ जाएगा। 1 रख लो, 1 रखोगे तो यहाँ पे 2 -24 + 107, इसमें से -22 + 107, इसमें से इसको माइनस कर लो, मतलब इससे कम ही आएगी। ठीक है, फिर 1 रख लिया, फिर 3 रख के देख लो, 2 इंटू ये आ जाएगा 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 27 -72 प्लस में 107, इसको फाइंड कर लेना, सॉल्व कर लेना। फिर उसके बाद क्या रखना, 4 रख लेना, फिर 4 रख के देख लेना, जो भी ज्यादा वैल्यू होगी वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या चेक करना, -3 और -1 पे भी रख के देखना, देख लेना उस पर -1 और -3 पे भी रख के। ठीक है, ये सॉल्व कर लेंगे आप। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ जहां से आपके शुरू होंगे वर्ड प्रॉब्लम के। क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। तो 13 क्वेश्चन बोला क्या है आप देखेंगे। 13 क्वेश्चन में क्या बोला देखते हैं। यहाँ पे बोला है फाइंड द मैक्स 13 फाइंड द 2 नंबर हुज सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज लार्जर एज पॉसिबल। तो सबसे पहले 2 नंबर लेट कर लो, लेट द 2 numbers be x and y। आपने वो नंबर क्या लेट कर लिया, x और y, उनका जो सम है, सम क्या बोला है 24 बोला है, x + y = 24। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो 24 - x, ये फर्स्ट इक्वेशन तो आप निकाल लोगे। लेकिन फाइंड क्या करना है, बोला है कि उसका जो प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट = x और y, p = x और y, x की जगह x, y की जगह ये रख देंगे 24 - x। ठीक है, प्रोडक्ट ये होगा, प्रोडक्ट = 24x माइनस में x²। अब क्या करेंगे, अब इसको हमें मैक्सिमम मिनिमम, अब सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले जो गिवन है वो चीज आपको लिखनी है और उसे ही कांस्टेंट मानना है जो गिवन है। गिवन क्या था, सम को कांस्टेंट मान लेंगे हम। ठीक है, यहाँ से एक वैल्यू निकल आएगी और जो चीज मैक्सिमम मिनिमम पूछा है उसका डेरिवेटिव करना है, वहां से फिर x की वैल्यू या y की वैल्यू निकल के आएगी। कैसे आएगी देखते हैं, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे dp dx। अच्छा, इससे पहले लिखना पड़ेगा फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, वो लिखना है आपको, फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। तो यहाँ पे जब डेरिवेटिव करोगे dp dx आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, माइनस में 2x आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे, ये पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। फिर यहाँ पे इसको 0 रख लेंगे, 24 - x। मैं ऐसे कर लेता हूँ पहले, dp dx ऐसे ही रहने दो, यहाँ से कुछ कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, यहाँ पर 12 - x बच जाएगा। ठीक है, जब इसको 0 रखोगे, dp dx 0 रखोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 12 आ जाएगी। x की वैल्यू 12 आ गई तो एक वैल्यू अगर 12 है एंड y = 12 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 12 पुट करोगे। तो अब मुझे ये देखना मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, या मिनिमम क्या बोला उसमें मैक्सिमम। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, dp जो ये था इसको दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा मुझे, अगेन डिफरेंशिएट कर लो। यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसको क्या करेंगे d²p और dx², कितना आ जाएगा, ये तो 24 आ जाएगा और माइनस नहीं, इसका नहीं, ये करेगा तो 24 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा। इसका मतलब <0 तो मैक्सिमम है यहाँ पे। तो आप क्या लिखोगे, इफ 12 x = 12 and y = 12 and its product will be maximum। याद रखना 12 और 12 का प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, इन दोनों का सम 24 होगा। आप कोई भी पेयर ले लेना, 11 प्लस में 13, उनका भी प्रोडक्ट इससे ज्यादा नहीं होगा। 10 प्लस 40, तो उन सब का प्रोडक्ट इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम प्रोडक्ट इसी का ही होगा। ठीक है,
तो हम नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके।